स्टूडेंट्स, हमारे साथ डॉक्टर शर्मा है। आप में से काफी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे एमवीक्यू वीडियोस नहीं हो रहे हैं, शेड्यूल बता दीजिए। जो बचे हुए टेस्ट है मास्टर क्लास के, सुपर रिवीजन लाइव सेशंस कब होंगे। पिछले बार बच्चों को काफी फायदा हुआ था उससे। अच्छा। तो हमने सारा प्लान कर लिया सर। मैं आपको एक अपडेट जरूर देना चाहता था कि हम लोगों ने मास्टर क्लास के अंदर जो 30 रिवीजन टेस्ट डाले थे उनको नए पैटर्न के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर दिया, तो वो बच्चों के लिए ऑलरेडी कर दिया गया है। अब आपसे 2 दिन से काफी सारे डिस्कशन चल रहा था, आपने काफी सारे इनपुट्स दिए और उसके बेसिस पे कंप्लीट प्लान बना लिया है। तो सर, बिफोर आई गो टू द प्लान, जो प्रेजेंटेशन है, आप कुछ बच्चों से बोलना चाहते हैं इस टाइम पे, किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं? अभी तो सारे बच्चों की फॉर्म फिलिंग में हवा निकली हुई है और मैं उन्हें बार बार बोल रहा हूँ फॉर्म फिल करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सर आप बताइए। देखिए, पहले तो बहुत दिनों बाद बच्चों से मिलके बड़ी खुशी हो रही है और बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस में मिल रहे हैं। मुझे सबसे पहली उम्मीद ये है कि एवरीबडी विल बी एब्सोल्युटली सेफ इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। मेरे हिसाब से आपके जीवन का पहला कार्य इस टाइम यही है कि अपने आप को आप इन्फेक्शन से बचाएं, वैक्सीनेट करें, अपने आसपास वालों को वैक्सीनेट करें। और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसी से आगे की कहानी शुरू होती है। मतलब लाइफ जान है तो जहान है। और बिल्कुल ठीक है, हमें करेक्ट। जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए, है ना। अब देखिए, जब हम पहले बात करते थे 1 अगस्त डेट थी, उसके बाद अब ये 12 सितंबर डेट आ गई। अब दिस इज नाउ फिक्स्ड। अब कोई क्लटर नहीं है दिमाग में। और मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि 40 दिन ज्यादा मिल गए, हम तो तैयार ही 1 अगस्त के लिए हो चुके थे। तो मेरा मतलब ये है कि अब वो ये टाइम है जिसमें हमें अपनी पूरी की पूरी जो वीकनेस है उसको खत्म कर देना है और बड़े आराम से हम कर लेंगे। देखिए, दिमाग में पॉजिटिविटी से ही सारी कहानी शुरू होती है। पहली चीज तो यह है कि हमारा सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा। और अब से लेकर के 12 सितंबर तक हम पूरी दुनिया पलट के रख देंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेंगे कि जो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद भी एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन जरूर ऐसे बता देगा जिसके लिए उसे एग्जामिनर कहा जाता है, हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो उसमें हाथ जोड़ लेंगे उनसे कि जी हाँ, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आप इसीलिए एग्जामिनर हो। 88 क्वेश्चन जरूर हमारे करे हुए, 88 85 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे, वो सारे मुझे ठीक करने हैं। बड़ा सिंपल काम है बायोलॉजी में, इट इज वेरी वेरी सिंपल। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सब कुछ हो जाएगा। वेरी गुड। तो सर ऐसा करते हैं, मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ और फिर बच्चों को इसके ऊपर अपडेट कर देते हैं। दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। तो ग्रेट। बच्चों देखिए, ये 4 चीजें जो हैं हम आप लोग के लिए करने वाले हैं। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस के वीडियोस वापस चालू होंगे। 30 फुल सिलेबस रिवीजन टेस्ट न्यू नीट 2021 पैटर्न पे मास्टर क्लास के अंदर ऑलरेडी डाल दिए। एक पार्ट सिलेबस टेस्ट बचा है सर, यूनिट 4 एंड 5 का, और 3 फुल सिलेबस टेस्ट करेंगे। इनका आपको डेट अभी बता देंगे। और शर्मा सर इस बार 17 सर, मतलब सुपर रिवीजन और इनका रैपिड फायर फॉर्मेट। सर थोड़ा बता दीजिए रैपिड फायर फॉर्मेट क्या होता है और ये मोस्ट देखिए वैल्यूएबल क्वेश्चंस वगैरह कैसे वर्क करेंगे। देखिए जैसे हम कहते हैं कि इवोल्यूशन बायोलॉजी में सेंट्रल कोर थीम है। नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन। लाइफ हमेशा इवॉल्व करती है, ऑर्गेनिज्म पीछे भी इवॉल्व कर रहा था, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। तो हम लोग भी इवॉल्व कर रहे हैं अपने टीचिंग में। वी आर नॉट स्टैटिक। और हमारे इवोल्यूशन की जो सबसे बढ़िया जो वजह है वो आप लोगों का फीडबैक है। सो हम थ्राइव करते हैं फीडबैक के ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जरूर देना चाहिए, बिकॉज दैट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली improve ourselves and get better adapted and therefore evolve। तो पिछली बार इस सेशन से बच्चों को बहुत फायदा हुआ। ये वो सेशन है जिसमें आप सब कुछ पढ़ चुके हैं और मैं आपके सामने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करीब 30 मिनट में, लेटर से हो सकता है 100 क्वेश्चन आपके सामने फेंक दूं। तो मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, एक के बाद एक क्वेश्चन फेंकता चला जाऊं और आपने ही उतनी तेजी से अपने दिमाग में उसके आंसर को सोचना है। और दिस इज व्हाट इज एंट्रेंस रेडी। देखिए, एक चीज होती है मुझे आता है, एक चीज होती है कि 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करके बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करके एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में स्विच ऑन स्विच ऑफ करना। क्योंकि अभी फिजिकल क्लासरूम्स पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए ये इस तरह के जो रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं ये बच्चों ने बहुत पसंद किए। और अब हमने एक और चीज इसमें ये देखी कि लेट अस नॉट डू इट फॉर 1 आवर और 1.5 आवर्स। हम नंबर ऑफ सेशंस बढ़ा के इसको 30 मिनट का रखें, पावर पैक रखें। और इसमें हर एक जो शब्द बोला जाए उसमें एक क्वेश्चन होना चाहिए। और आपकी जो एग्जाम प्रिपेयर्डनेस है, जिसे मैं एग्जाम रेडी शब्द कहता हूँ, यस यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, बट आर यू एग्जाम रेडी, आपके कितने कम गलत होते हैं आते हुए क्वेश्चंस में से, ये सारी चीजों में आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इन पर्टिकुलर सेशन से।
वेरी गुड। तो सर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। तो हम आप लोग के लिए चार चीजें करने वाले हैं स्टूडेंट्स। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस के वीडियो होंगे, हर एक चैप्टर का एक वीडियो। 30 फुल सिलेबस रिवीजन टेस्ट। आपको मास्टर क्लास की क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए ऑलरेडी नीट 21 पैटर्न जो नया है उसके बेसिस पे कॉन्फ़िगर कर दिए, जिसमें 50% जोलॉजी और बॉटनी के अंदर है, 5 ऑप्शनल क्वेश्चन वाले कर दिए। पार्ट सिलेबस टेस्ट यूनिट 4 एंड 5 प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी का बचा हुआ है, वो एक होगा, और 3 फुल सिलेबस टेस्ट हो गए, अभी डेट्स बता देंगे, और 17 सुपर रिविजन लाइव सेशन होंगे। अब मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ। तो देखिए क्या है बच्चों कि सर इस तरह से करने वाला है। देखिए 31 जुलाई से स्टार्ट होगा, 4 सितंबर तक ये होंगे। ये टोटल 9 डेट्स हैं, और इन 9 डेट्स पे 17 सेशन होंगे। दिन में 2 सेशन जहां पे लिखा हुआ है, एक मॉर्निंग में यानी 12 बजे, और एक शाम को 7 बजे। और जहां पे 3 लिखा हुआ है शर्मा सर, हाँ जी। वहां पे एक 12 बजे, एक 4 बजे, और एक शाम को 7 बजे। ये एक हमारी जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाली सीरीज है। ठीक है। देखिए सो हाँ। यस जेनेटिक्स सर। और इवोल्यूशन में मतलब बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद में हमने ये सोचा कि इसको सेपरेटली कर दिया जाए, मतलब एक एक चैप्टर को ही सेपरेट कर दिया जाए बजाय पूरी यूनिट को करने के। तो ये असल में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी होते चले जा रहे हैं। अब किस तरह से, देखिए जिन चीज़ों पे हमारा जोर नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। बॉटनी जूलॉजी क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें 200 क्वेश्चन में से 180 करके आने हैं और सारे ठीक करके आने हैं। तो इसलिए जो जेनेटिक्स है और इवोल्यूशन, क्योंकि इवोल्यूशन वो डिलीटेड पोर्शन में से जिसपे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो हम उसको एक सेपरेट सेशन जरूर करना चाह रहे हैं। परफेक्ट। तो बच्चों अब क्या है, इन तारीख को सुपर रिविजन सेशंस होंगे, जहां पे 2 सेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब मॉर्निंग और इवनिंग। कई जगह पे एक ही लिखा हुआ है, वो इवनिंग है, और जहां पे 3 लिखे हुए हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग है। आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि सुपर रिविजन लाइव सेशन से पहले, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एमवीक्यू वाले वीडियो हैं फीडर वीडियोस की तरह काम करेंगे। फीडर वीडियोस का मतलब, जैसे आपको 31 जुलाई को यूनिट 5 यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर के 2 सेशंस होंगे। इनसे पहले 7 एमवीक्यू वीडियोस आपको मिलेंगे, यानी हर चैप्टर का एक वीडियो। ये अभी 1-2 दिन में आपके आना चालू हो जाएंगे। 31 जुलाई तक आपको 7 वीडियो मिलेंगे। आपने ये 7 वीडियो देखना है, इससे आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जब शर्मा सर सुपर रिविजन लाइव सेशन करेंगे, तो वो सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं बताएंगे। होपफुली आपने पढ़ने से ये सुपर रिविजन से पहले आपके वो जवाब, आपकी एनसीईआरटी क्लियर हो गई होगी। सर मैंने सही बोला? आप सवाल देखिए, पूछेंगे, जवाब नहीं बताएंगे। हाँ तो मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन हमने करने शुरू किए थे, हमने 5-7 क्वेश्चन उठाए थे हर सेशन में और अलग अलग चैप्टर्स के कर रहे थे। तो कई बच्चों का फीडबैक आया कि सर इसको चैप्टर स्पेसिफिक कर दीजिए, और मैं एग्री कर रहा था इससे, मतलब दैट वाज अ वेरी वेरी गुड फीडबैक ऑफ दी स्टूडेंट्स। वहीं से जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने अपने आप को इम्प्रूव किया कि हर हम चैप्टर के लिए एमवीक्यू कर देंगे, और उस एमवीक्यू में बजाय स्लाइड में क्वेश्चन डालने के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन एनसीईआरटी के टेक्स्ट मैटर से हो सकते हैं, उनको मैं एक बारी विद आंसर्स आपको फीडर में बता दूंगा कि इसके पॉसिबल आंसर्स क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि फीडर में अगर आपको ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम लिमिटेड टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट और उनके पॉसिबल आंसर्स आपको बता दिए गए हैं, तो एक तरह से जो सुपर रिवीजन लाइव सेशन है वो उन्हीं क्वेश्चंस का एक बहुत तेजी से रिपीटिशन है कि देखिए इतने सारे क्वेश्चंस आपको बताए थे, आपको आंसर याद है कि नहीं है, और एकदम रिकलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो आपकी प्रिपेयर्डनेस रखेगा। सो यू आर एक्सपेक्टेड to know the answers that are being to the questions that are being asked in the super revision live sessions, for the simple reason कि वो ज्यादातर questions मैं आपको फीडर में पहले ही आंसर समेत बता दूंगा। बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमने समझा दिया कि सुपर रिविजन लाइव सेशन और एमवीक्यू वीडियोस कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं। इसकी जो फाइनल पजल है वो ये है कि आपकी टेस्टिंग। तो देखिए ये 4 डेट्स हैं। 29 जुलाई को पार्ट टेस्ट है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का। ये सब न्यू नीट पैटर्न पे होंगे। 50 क्वेश्चन बॉटनी से, 50 क्वेश्चन जुओलॉजी से, सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइडेड। 12 अगस्त को आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा। 26 अगस्त को आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा। 2 सितंबर को आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा। तो काफी हैवी शेड्यूल है। आपको थकाएंगे नहीं, पर आपको बायोलॉजी पे फोकस रखेंगे। रियलिटी है शर्मा सर, मैं तो बायो स्टूडेंट हूं नहीं, और आप बायो मतलब मैं क्या बोलूं, है ना? आपको बायो बिल्कुल अच्छे से पता है, आपने खुद ने एग्जाम दिया है। तो मुझे सिर्फ ये बात समझ में आती है कि यदि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरा एक्सपेक्टेशन है इस सेक्शन बी की वजह से कट ऑफ शुड रीच इन द रेंज ऑफ 630 काइंड ऑफ थिंग। उस 630 का रास्ता प्रोवाइडेड 304। प्रोवाइडेड
प्रोवाइडेड, इस पे एक छोटा सा एस्टेरिक्स मार्क है कि हाँ, के पेपर का लेवल वही है जो 1920 में रहा है, जो कि 2020 में एक्सपेक्टेड जो भी है। है, हाँ, जो कि एक्सपेक्टेड भी है एनटीए से। एनटीए के 4 पेपर हम देख चुके हैं, लार्जली इट इज लिमिटेड टू एनसीईआरटी। तो यदि 2020 पेपर रहता है, लेवल का पेपर रहता है, सर ने जो एस्टिक्स का, आई शुड हैव मेंशनड इट, और 2020 का लेवल रहता है, और ये सेक्शन ए सेक्शन बी जो आ गया है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ 630 के पास जाएगा, और 630 का रास्ता 340 बायो में लाए बिना नहीं एग्जिस्ट करता। 340 आपके बायो में नहीं है तो 290 300 से ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर करना आउट ऑफ 360 इज गोइंग टू बी अ टफ आस्क। it's a it's a तो it's या a it's a it's a it's a less seen phenomena कि मेडिकल एंट्रेंस में, आई डू नॉट नो द रीजंस फॉर दिस, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स आर मोर कंफर्टेबल इन बायोलॉजी। थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादातर बच्चों का बॉटल नेक रहता है। मैं ट्रेडिशनल मेडिकल स्टूडेंट, बट हार्टनिंग चीज ये है कि अब हम जब बड़े अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स देखते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं 660 670 नंबर की, तो उसमें मतलब कई बार मैंने देखा है, एंड इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू माय फेस बिकॉज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और बच्चे अब बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। उसके पीछे शायद वजह ये भी हो सकती है कि अब पेपर अननेसेसरी घुमाया नहीं जाता, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, एंड स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग वेल इन बेसिक कंसेप्ट्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल। सो मतलब दिस इज व्हाट वी फील। और अगर मैं इस बात को जो कपिल सर ने कहा था, जो मैं अगर कंप्लीट करूं, तो बायोलॉजी के सर मुझे 2 एडवांटेज दिखाई देते हैं बड़े क्लियरली। एक, ये पक्का है कि बायोलॉजी में बड़े आराम से 340 स्कोर किया जा सकता है। बड़े आराम से का मतलब है पूरे डिसिप्लिन से सारा काम करने के बाद में। ऐसा नहीं है कि इट्स अ विशफुल थिंकिंग कि आप गए, आपने पेपर भरा और आपके 340 आपको आ गए। दिस इज नॉट, दिस डज नॉट हैपन। वो कहते हैं कि किसी का कोट था कि इट इज नॉट डन अंटिल इट शिप्स, मेरे को पता नहीं किसका कोट था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी नंबर आपने स्कोर करना है, 12 सितंबर तक गंगा में बहुत पानी बहना है, बहुत सारे जो हमारे इन्फ्लुएंस के टास्क हैं उसको हमें ठीक से करना है, फिर ये 340 नंबर आ जाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब था। दूसरा, अगर आपने बायोलॉजी शुरू में करनी है तो बहुत कम टाइम में आपके 340 नंबर आ जाएंगे। आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, बहुत करेक्ट। बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आप फिर आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री में इस कॉन्फिडेंस को कैरी ओवर करके लेके जाएंगे, तो वहां भी आपके कुछ क्वेश्चंस और अच्छे होने की संभावना है, अच्छे मन से अगर आप इसको करेंगे। परफेक्ट सर, मैं फाइनल चीज एक ये बताना चाहता हूँ बच्चों को, होमवर्क आप लोगों से स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड है। कोई मैजिक नहीं हो रहा, अपने आप 340 आने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सुपर रिविजन लाइव सेशन एनडीक्यू वीडियोस कर लिए तो आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। प्लीज ये होमवर्क ये है कि आपको सारे क्वेश्चन, ये जो यूनिट के सुपर रिविजन लाइव सेशन होंगे, इनसे पहले मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के उस यूनिट के जो चैप्टर्स हैं उसमें 2 सेक्शन, अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी और पास्ट ईयर के क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने। जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, यदि आप सारे क्वेश्चन के ऑडियो नहीं सुन पा रहे, टाइम उतना नहीं है, जो क्वेश्चन कम से कम गलत हो जाते हैं उनके ऑडियो सुन लीजिए। दूसरा, मास्टरिंग एनसीईआरटी सेक्शन जो है उसको अभी के लिए इग्नोर कर लीजिए, अनलेस आपका पूरा सिलेबस हो गया है, आपके 710 नंबर आ रहे हो, कुछ भी करने के लिए बचा नहीं है, तब आप मास्टरिंग एनसीईआरटी सेक्शन कर लीजिए। यदि वो नहीं हुआ है तो अपने सिलेबस कंप्लीशन और जो नॉर्मल टास्क है उन पे फोकस रखिए। दूसरा, सुपर रिविजन लाइव सेशन से पहले एमबीक्यू वीडियोस देख के आना है, और फिर रैपिड फायर शर्मा सर देंगे। जैसा कहा 30 मिनट में सर, मैंने जो नॉर्मली देखा पिछले साल, आप 1 घंटे में करीब 225 क्वेश्चन शूट करते थे बच्चों के ऊपर। देखिए तो क्या है इसमें, क्या है, देखिए व्हाट हैपेंस इज कि देखिए मैं एक छोटा सा पार्ट पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, तो बच्चों को फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है। मैं 22-23 साल से पढ़ा रहा करेक्ट, हूँ, और साल में हो सकता है 20 बैचेस को पढ़ा रहा हूँ। तो करेक्ट, और उसके बाद में आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू बी एसोसिएटेड विद द स्टूडेंट्स हु हैव बीन टॉपर्स ऑफ द मेडिकल एंट्रेंस। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने बच्चों को टॉप करा दिया, दिस वुड बी अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग टू से। और जो भी कहता है वो बहुत पता नहीं कैसे कह देता है, मेरे बस की नहीं है। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी मुझे आती है टू द बेस्ट ऑफ माई केपेबिलिटी। बच्चों के साथ जितनी वो मेहनत करते हैं उनसे उनके बराबर मेहनत करने की कोशिश करता हूँ, और बच्चे इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछ पूछ करके इवॉल्व करा दिया है। सो जो मुझे आज नॉलेज है एक लिमिटेड पार्ट में, 50% ऑफ नीड में, ठीक है, आपको पूरा 100% पढ़ना है, वो 20 साल से 20 बैचेस को हर साल पढ़ा के
टॉपर्स स्टूडेंट्स, उनके जो और जो ऐसे स्टूडेंट्स जो बाकी टॉपर्स नहीं भी है, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनसे जो मेरी जो नॉलेज आई है कि किस तरह बच्चा पढ़ता है, कहाँ बच्चा फंस जाता है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये कोशिश की जाती है कि वो 30 मिनट में आपको दिया जाए. So this is just the simple thing. It's a very very simple process. This is what we do. ये हम काम करते हैं. आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपकी इच्छा शक्ति है, आप कितना डेस्परेटली किसी चीज को चाहते हैं. अगर मुझे ये नहीं मिला तो मतलब क्या हो जाएगा. वो एरिस्टोटल ने जो किसी को कहा कि जिंदगी किसे कहते हैं, तो उसने उनका एक आदमी का सिर जो है पानी में नीचे कर दिया, तो वो छटपटाने लगा. तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने पूछा कि अंदर क्या समझ रखा, आया. अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो मर जाऊंगा. तो वो जो डेस्परेशन है, अगर इस मतलब दीज आर द थिंग्स, द पैशन दैट एक्चुअली गेट यू होम. वी आर द वेज एंड मीन्स. हम आपके रास्ते में आपकी मदद करके, आपका हाथ पकड़ के आपके साथ सही में. बात है. हमें भी बहुत अच्छी तरह पता है कि पेपर एग्जाम में आप ही नहीं बैठना. मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि जो जब नीट क्वालिफिकेशन होता है तो उसके नंबर बहुत कम होते हैं. 50th परसेंटाइल का मतलब है कि पेपर को आसान ऐसे मत समझिए, ये स्कोर करना पड़ता है. बहुत से बच्चों के 50th परसेंटाइल के क्वालिफिकेशन के नीचे नंबर होते हैं. मेरे ख्याल से कपिल जी बच्चे ये बात समझ पा रहे होंगे. इट इज नॉट इजी until it is actually scored. वो OMR में आपने भर दिया और वो चेक हो गया और नंबर आ गया, then we will say that the task is done. तो बिल्कुल सही बात है. और आपने जो एक बात कही, मैं उस चीज पे जरूर एम्फेसाइज करना चाहूंगा. एट द एंड ऑफ द डे फील्ड पे जाके बैटिंग बच्चों को करनी है. एट बेस्ट वी आर चीयर लीडर्स स्टैंडिंग आउटसाइड द ग्राउंड. इनके पेरेंट्स, हम लोग, इनके शुभचिंतक, इनके दोस्त, अल्टीमेटली वी कैन ओनली प्रोवाइड यू असिस्टेंस. पढ़ना आपको ही है. जी सर, बताइए. मैं क्रिकेट की जगह अभी यूरो कप बच्चों ने देखा होगा. मैं फुटबॉल पे हाँ चलता हूँ. एक फुटबॉल का कोच होता है, बड़ा निरीह प्राणी होता है. हाँ जब मैच चल रहा होता है तो सबसे ज्यादा दुखी वही दिखता है बाहर. हाँ. इधर से उधर भाग रहा होता है. उसने सब समझा दिया है लोगों को कैसे करना है, कैसे करना है, फिर भी ठीक पास नहीं दे रहा. वो क्या करे बेचारा. तो आप ये देखो, आप एग्जाम के अंदर बैठे होंगे, GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होने की संभावना हमें है. ठीक है. एंजाइटी न्यूरोसिस हमको हो रहा होगा. ठीक है. सही क्योंकि बात जब है. ऐसा काम जो आप खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है और आपकी रेपुटेशन उस पर है, आप सेलेक्ट होंगे तो हमारी रेपुटेशन बनती है. हम अच्छे टीचर अगर कहे जाते हैं तो वो आप लोगों की वजह से है. आप लोगों का जो सम्मान प्यार आप लोगों ने दिया है उसकी वजह से, नथिंग अदरवाइज नथिंग. तो सब आपसे ज्यादा तो एग्जाइटी हमें होगी, हमारे हाथ पैर ठंडे होंगे उस टाइम पर. तो प्लीज ऐसा मत करना. ठीक है. हम एज की उस प्रोफाइल में भी आ गए हैं जो एग्जाइटी ठीक नहीं. सर मैं एक बार एक फाइनल चीज बच्चों को क्विकली बता देना चाहता हूँ. ये मास्टर क्लास का जो कहाँ पे हमने वो 30 जो टेस्ट थे वो डाले हैं. जी. तो देखिए शर्मा सर, आप भी मैं उस तरह से दिखा रहा हूँ. तो यहाँ पे ऊपर ये वीडियो है. ये जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है. यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा मास्टर क्लास क्या है. मास्टर क्लास एक शुद्ध क्वेश्चन बैंक है. शर्मा सर के लिखे हुए क्वेश्चन विद ऑडियो एक्सप्लेनेशन. ठीक है. ये वो बच्चे ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए 2 मार्च से 3700 क्वेश्चन अंकिता यादव सॉल्व कर चुकी है. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन काफी सारे हैं. दूसरा, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया मास्टर क्लास यूज करके. 2 स्टूडेंट्स के वीडियो डाले हुए हैं. ये देखिए ये 3 टेस्ट जो हैं ये अभी हो चुके हैं. ठीक है. चौथा टेस्ट आपका 29 जुलाई को है. पर इसके बाद देखिए ये जो सारे टेस्ट हमने डाले हुए हैं. ठीक है. यहां से देखिए, इस जगह से टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, न्यू नीट 2021 पैटर्न. सर आपसे डायरेक्शन में ये वाला कॉन्फ़िगर किया था. तो बच्चे यहाँ पे जब अटेम्प्ट नाउ पे जाएंगे, बच्चों देखिए ब्रैकेट में लिखा होगा न्यू नीट 2021 पैटर्न. जब आप अटेम्प्ट नाउ पे जाएंगे तो देखिए आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे. स्टार्ट टेस्ट ऑनलाइन में दे सकते हैं. OMR भरना 200 बबल अब एक बड़ा खेल हो गया है. 20 मिनट जाएंगे आपके, तो आपको OMR की प्रैक्टिस करनी है. तो सर यहाँ से PDF प्रिंट आउट ले सकते हैं. देखिए शर्मा सर, ये PDF अब इस तरह से दिखाई देगा कि बॉटनी का सेक्शन ए 35 क्वेश्चन, उसके बाद बॉटनी का सेक्शन बी 36वें क्वेश्चन से. सिमिलरली जुआलॉजी का सेक्शन ए 51st क्वेश्चन से, और फिर जुआलॉजी का सेक्शन बी 86 क्वेश्चन से, 86 to 100. बहुत बढ़िया. और सर एक और चीज मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ. OMR शीट को भी 100 क्वेश्चंस के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर दिया. बच्चों हम है ना गलत जगह से लॉगिन कर रहे थे, तो इसने मुझे रोक लिया कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा. मैं फिर भी एक बार OMR आपको दिखा देता हूँ. तो देखिए यहाँ पे आप जाएंगे फिल OMR. तो शर्मा सर ये देखिए इस तरह से है ना, हमने रेड मार्क कर दिया कि ये सेक्शन बी के क्वेश्चन है, ध्यान रखना. ओके. ओके.
हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सारा बच्चों के पास अवेलेबल है सर। तो दिस इज इट। फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू सर एंड देन वी विल एंड। बहुत एक्साइटिंग है, नहीं काफी सर, सारी ऐसा हम है ना, प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ऐसा गो इट सर। ऐ- ऐसा है सर, मैं दो तीन चीजें बड़ी क्रूड भाषा में बोलता हूँ, है ना सर। हाँ पहला तो ये है कि सपने अगर देखें तो भिखारी की तरह नहीं देखने चाहिए। हाँ, ठीक है, मतलब सपना तो बड़ा देखना चाहिए ना सर, है ना। एम्स दिल्ली जाना है। है ना, मतलब हाँ, कहानी खत्म हो गई ना, जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो बाद में देखेंगे, कोई सपने पे करेक्ट। थोड़ी रोक लग ली है ना। दूसरी चीज ये है कि दिमाग में ये करना है, भैया हो जाएगा, बस खत्म कहानी। नहीं आई बात समझ में, मतलब बात ही नहीं करनी ना कि क्या नहीं हुआ तो क्या होगा, इस तरह की बात ही नहीं करेक्ट। करनी अपने आप से। आप अपने आप से ये कहिए ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा, आप ये कहिए हो गया, बस ये समझो अब कहाँ होना है वो वाली कहानी है ना। अब ये करेक्ट। टेंशन मत भी मत पाल लेना, उसका मैंने बता ही दिया कि एम्स दिल्ली की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो क्या इसमें बिल्कुल करेंगे। तीसरी चीज ये है कि मुझे अपने आप को बहुत सेफ रखना है, मतलब प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दिस, कि मतलब सब कुछ घुमा फिरा के वो 3 घंटे पे आ जाता है। हम नहीं चाहते कि उस दिन किसी की तबीयत खराब हो, या करेक्ट। कोई रिकवर हो रहा हो किसी इन्फेक्शन से, हाँ या नहीं, या कोई करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई घर में इवेंट हो गया या आस पड़ोस में हो गया जो कि आपकी साइकी को अलग कर रहा हो। इस चीज के महत्व को समझना आप, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक फैक्टर इस बार आएगा सर, ये भी एक फैक्टर आएगा, इसके मतलब बिल्कुल हर सही तरह बात के है। सीखो होते हैं। और अब से लेकर के और 11 तारीख की शाम तक आप क्या करते हैं, या 2 बजे तक, 12 बजे तारीख की आप क्या करते हैं, वो आपके इन्फ्लुएंस का काम है, उसके आगे की मत सोचिए। और ये हम कर लेंगे, ये हम कर लेंगे। बायोलॉजी मतलब हमें भी आती है, आपको भी आती है, और एनटीए को भी आती है। एनटीए एक आसान सा पेपर देता है, और हमें मतलब अपने एरर रेट को कम करना है, और कुछ नहीं, बस कर देंगे, खत्म कहानी। मतलब सीधी बात ये है, अब कर लेंगे, आज से काम शुरू कर रहे हैं और 12 तारीख को ये हो जाएगा खत्म। इससे परफेक्ट। ज्यादा यस सर। तो सर मैं समराइज कर देता हूँ। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको पीपीटी दिखाया था, इसका पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। मास्टर क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पे आपको सारे टेस्ट और ये जो 4 टेस्ट शर्मा सर ने बताए, इनको भी आज हम लिस्ट कर देंगे। वहां पे आपको दिखाई देने लगेंगे 29 जुलाई, और उसके बाद के जो 3 फुल सिलेबस टेस्ट है। और जो ओवरऑल शेड्यूल है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, वो भी एक समरी करके मेरी कोशिश होगी कल सुबह से डाल देंगे। इस वेडनेसडे से, यानी 21 तारीख से, हम आपके सुपर रिविजन लाइव सेशन करना चालू करेंगे। शर्मा सर के रैपिड फायर फॉर्मेट के होंगे, बाकी जगहों पे थोड़े डिफरेंट फॉर्मेट के होंगे, पर आइडिया ये है, आप ये समझ लीजिए, आप अकेले नहीं है इस तैयारी में। वी आर वॉकिंग विद यू। और नीट के एग्जाम के दिन तक आपकी आपके लिए कंपेनियनशिप अवेलेबल है। बस आप अपना काम किए जाइए। आपका जो इन्फ्लुएंस है, जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर बरसात हो रही है, भीगिए मत। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कर लीजिए। 2 दिन तबियत खराब हुई, बड़ी गिल्ट फीलिंग होती है, सारी तैयारी का पटरी से उतर। सर मैं सही कह रहा हूँ, मतलब अपने आप को है ना, फालतू चीजों से दूर बस रखना है। बस यहाँ पर ये कह रहा हूँ, रिजल्ट की चिंता मत करो। सर ने कहा कि नीट की दिन तक आपके साथ है, मैं कह रहा हूँ उसके बाद भी है। थैंक यू हम सो है, मच। हम है, चिंता मत करो। वो कौन सी पिक्चर थी, मैं हूं ना, कहानी खत्म मैं हो हूं गई। ना। मैं हूं ना। हाँ कोई बात नहीं सर, मतलब देखी जाएगी, जो भी होगा देखेंगे उसको। चलिए मतलब सर, थैंक यू इट्स वेरी मच। ऑल एन हाँ, एग्जाम ओनली, इट्स ओनली एन एग्जाम। इट्स इट इज ओनली एन एग्जाम। इट्स ओनली एन एग्जाम सर, ये आपकी लाइफ की वर्थ को डिसाइड नहीं करता है। जिंदगी में बहुत चीजें हैं सर जो लाइफ की वर्थ डिसाइड करती है। एब्सोल्युटली ओके, सर। और नो एग्जाम इज काइंड ऑफ बिगर देन योर लाइफ। अदानी और अंबानी एम्स और मौलाना आजाद नहीं गए थे, ये भी रियलिटी है मैं ना। खुद नहीं गया था सर, मैं खुद नहीं गया, करेक्ट। तो मैं खुद नहीं बच्चों गया ये है। हाँ, तो बच्चों यही है कि सारी आपको समराइज कर दिया है। आप बस पढ़ाई करिए। और आप लोग मेरे से बहुत कहते थे शर्मा सर से इंटरेक्ट करना है, आपका बहुत जबरदस्त इंटरेक्शन होने वाला है, और अच्छी तरह तैयारी होगी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। शर्मा सर, वी टेक लीव विद स्टूडेंट्स एंड वी आर गोइंग टू मीट विद देम वेरी रेगुलरली नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।